हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि बीपीएससी का पेपर देने गए उन अभ्यर्थियों के ऊपर आखिर डीएम को क्यों हाथ उठाना पड़ा और उस सेंटर पर आखिर हुआ क्या था। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुद गवाह हैं और खुद ही सबूत भी हैं, क्योंकि हम उस जगह मौजूद थे, उस क्लास में मौजूद थे, क्योंकि हम उसी जगह पे बीपीएससी का पेपर देने गए हुए थे, उसी सेंटर पर। बापू शिक्षण बापू परीक्षा परिसर मौर्य विहार कुम्हरार, उसी शिक्षण संस्थान पर, उसी सेंटर पर हम मौजूद थे और उसी क्लास में मौजूद थे जहां पर ये चीजें हुई हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि देखिए, जितनी भी चीजें हुई है वो मेरे आंखों के सामने हुई है। वो सारी चीजें हम आपको सबको जो है वो रियल बताने वाले थे। क्या पेपर लीक हुआ, क्या बच्चों को समय से पेपर नहीं मिला, क्या रीजन रहा, क्यों डीएम साहब को बच्चे के ऊपर हाथ उठाना पड़ा। इतना बड़ा सोचिए कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है। बच्चे अपने अधिकार के लिए यदि बोल भी नहीं पा रहे हैं, यदि बोलते हैं तो उनके ऊपर हाथ उठाया जाता है, लाठी चार्ज तक की करने की नौबत आ जाती है। सोचिए, देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए हुआ क्या था आखिरकार क्लास में। देखिए, मेरा भी वही सेंटर था और उस क्लासरूम में था, 4th फ्लोर पे था। आपको बता दें, वहां पर 5 फ्लोर थे, जिसमें 5 फ्लोर पर, तीनों फ्लोर पर एग्जाम हो रहा था। ठीक है, 4th फ्लोर पे मेरा एग्जाम था। ठीक है, देखिए, एक क्लास में तकरीबन 2 से 250 के ऊपर बच्चे थे, 2 से 250 से ऊपर बच्चे थे, क्योंकि वह जो है परीक्षा केंद्र ही बनाया गया था। वो कोई स्कूल या कुछ नहीं था, वो परीक्षा केंद्र था। स्कूल जो है एग्जाम कराने के लिए ही बनाया गया था, परीक्षा केंद्र। ठीक है, तो एक जो ये एग्जाम सेंटर जो था वो बड़े बड़े हॉल थे। उस हॉल में जो है वो बच्चों को का एग्जाम लिया जा रहा था। तो उस उतने बड़े हॉल में 250 से के तकरीबन बच्चे थे। हर हॉल में 250 से ऊपर ही होंगे, नियर अबाउट। ठीक है, इतने बच्चे थे। अब देखिए, टाइम स्टार्ट होता है 11 बजे का। 11 बजे टाइम आपका स्टार्ट होता है, 11 बजे आपका गेट क्लोज हो जाता है। 12 से 2 के बीच में आपका एग्जाम होता है बीपीएससी का। ठीक है, देखिए, 11 बजे 1 घंटे पहले जो है आपका गेट क्लोज हो गया। मतलब 1 मिनट भी अगर बच्चा 11 मिनट से लेट होता है तो वो एग्जाम से आउट, मतलब वो इंटर ही नहीं कर पाएगा। यानी 12 बजे से एग्जाम है, यानी 1 घंटा पहले आपने एंट्री ले ली। ठीक, ओके, बच्चे एंट्री ले लिए, बच्चे क्लास में बैठे, हम भी क्लास में बैठे, सभी लोग बैठे रहे, केवल बैठे रहे। कब तक बैठे रहे? 12 बजे तक। 12 बजने में 5 मिनट बाकी था, 10 मिनट बाकी था। उसके पहले कुछ बच्चों ने बोला कि सर, हमें अभी कॉपी बुकलेट कब तक मिलेगी, जिससे हम अपना नाम और ये सारी चीज़ें फिल कर सकें। जैसा कि हर एग्जाम में होता है कि कुछ देर पहले, 5 मिनट से 10 मिनट पहले जो है ओएमआर जो है क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाता है, जिससे कि उस पे बच्चे अपने नाम रोल नंबर भर सके। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एग्जाम में होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चों ने बोला, तो सर ने बोला कि कुछ देर वेट करिए, अभी आपकी कॉपी आ जाएगी, जो है बुकलेट आ जाएगा, फिर उसके बाद भरिएगा। बच्चे वेट करते रहे, 12 राइट बज गया। हर जो है वो हॉल में वॉच लगी हुई थी, घड़ी लगी हुई थी, बच्चे घड़ी को देख रहे थे। ठीक है, 12 बज गया, 12 बज गया। सोचिए, 12 बजे से वो बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं, मतलब कि कोले अपने फिल करने वाले हैं आंसर देख करके। 12 बज गया, तब तक उनके पास बुकलेट नहीं आई। और इसका क्या रीजन था वो किसी को नहीं पता था। सोचिए कि जो एग्जाम हॉल में टीचर थे उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर इस क्लास में जो है वो अभी तक बुकलेट क्यों नहीं आई। ठीक है, देखिए, हम अपने हॉल की अभी बात कर रहे हैं, अभी दूसरे हॉल की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे हॉल में भी जो हुआ है वो बच्चों ने बताया है। ठीक है, देखिए, हम इस वीडियो में पूरी बताएंगे बात, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आंखों देखा खुद उस चीज को फील करके, खुद देख करके आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर, टाइम जो है वो 12 बज चुके हैं, आपने अभी कॉपी नहीं दिया। तो इस पर सर ने बोला कि वेट करिए, वेट करिए। तो इस पर भी बच्चों ने कुछ देर वेट किया। ठीक है, कुछ देर वेट किया, लेकिन कॉपी का कुछ भी अता पता नहीं चला, मतलब कि बुकलेट अभी तक क्लासरूम में नहीं आई। तो जाहिर सी बात है, हर बच्चा परेशान होगा, क्योंकि 1 घंटा पहले आपने एंट्री ले ली, एंट्री बंद कर दी। सोचिए, 11 बजे एंट्री क्लोज, उसके बाद से बच्चे बैठे पड़े हैं। कुछ जो है, कितनी दूर दूर से बच्चे आए हुए थे, यूपी से गए हुए थे, कितनी दूर दूर से, दिल्ली से कोई, कोलकाता, दिल्ली से कोई, बहुत जगह जगह से आया था। सोचिए, तो वो किस कंडीशन से रात को जग करके ट्रेन में सफ़र करके कैसे कैसे आया था। कुछ बच्चे जो है वो जो है टेबल पर, 1 घंटे का समय मिला तो टेबल पे सर रख कर, कुछ लोग सो भी रहे थे, आराम कर रहे थे, कुछ लोग बैठे पड़े थे, वेट कर रहे थे। किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से, किस कंडीशन में वो किस तरीके से वहां तक पहुंचे थे। सोचिए, इतनी ठंड में। ठीक है, फिर उसके बाद ये पता चलता है कि अभी तक बुकलेट नहीं आई है, टाइम ओवर हो चुका है। तो
इस बात पर हर कोई परेशान होगा। जब परेशान क्यों नहीं होगा? अगर बच्चों को रियल बता दिया गया होता कि आप 10 मिनट वेट करिए, इतने देर में आपको कॉपी मिल जाएगी, या आप आधे घंटे वेट करिए, इतने देर में कॉपी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ के इन्विजिलेटर जो थे उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो हर बच्चा परेशान होगा, और जाहिर सी बात है वो आप हो या हम हो या कोई हो, वो परेशान होगा, क्योंकि बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जब पता चला टीचर से ही कि कुछ मतलब एग्जाम हो, मतलब नीचे और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों के पास कॉपी कुछ देर में आ जाएगी, बुकलेट आ जाएगी, तब बच्चे परेशान हुए कि जब एग्जाम चल रहा है और क्लासरूम में, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम वो क्यों देंगे। मतलब बच्चों के दिमाग में टेंशन होना शुरू हुआ कि हमें इतना लेट भी किया जा रहा है, और क्लास में जो है वो बुकलेट बटी हुई है और पेपर दे रहे हैं बच्चे, हम लोगों के पास क्यों नहीं आया, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हर कोई सोचेगा। यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो जो वहाँ के इन्विजिलेटर थे वो बोले कि ठीक है, आप लोग 2 लोग चले जाइए, बात करके आ जाइए नीचे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि आप बुलाइए जो भी है यहाँ पे, बताएं हम लोगों को रीज़न, लेकिन वो लोग किसी को बताने को कुछ तैयार नहीं थे। ठीक है, चलिए इतना सब कुछ हुआ। इसके बाद से जो है वो बातें बढ़ी, क्योंकि आधे घंटे, डेढ़ घंटे, मतलब आधे घंटे 45 मिनट तक बच्चे वेट किए, कुछ उसका रिस्पांस नहीं हुआ। अगर बुकलेट होती तो जाहिर सी बात है बच्चों के पास आती और बच्चे एग्जाम देते, अगर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब बच्चे जो है वो बाहर निकलने लगे। देखिए ये जो है हम एकदम रियल बता रहे हैं, क्योंकि हम उस क्लासरूम में मौजूद थे, 4th फ्लोर पर। ठीक है, अब देखिए, अब जब कुछ बच्चे बाहर आए तो पता चला कि और क्लासरूम में भी जो है वो पेपर सही समय से नहीं मिला है, मतलब आगे पीछे पेपर मिला है। अब हमें ये बताइए, आप 12 बजे बुकलेट ले आएंगे या 12:15 बजे ले आएंगे, या कितने, मतलब जो भी टाइम ले आएंगे, आप 200 बच्चों को, 2 से 250 बच्चे जो इस रूम में आपके एग्जाम दे रहे होंगे, आप कितनी जल्दी बुकलेट को जो है वो सर्कुलेट कर लेंगे? आप खुद सोचिए कि कितनी जल्दी आप जो है वो बुकलेट को सर्कुलेट कर लेंगे। कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे, कितना भी जल्दी किया जाए फिर भी 15 मिनट लगेंगे इतने बच्चों को बुकलेट सर्कुलेट करने में। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कुछ बच्चे गलत करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो फिल करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बच्चों का जो है ऐसे MR शीट जो है वो गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसकी वजह से अब देखिए, अब आगे डीएम साहब क्या कहे हैं। फिर जब ये मामला आगे बढ़ा है तो हमारे वहाँ के जो डीएम है वो आए हैं। सबसे बड़े डीएम साहब ने, सर ने गलती कर दी बच्चे के ऊपर हाथ उठा करके। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर गलती जो है वहाँ के मैनेजमेंट की थी। उन्होंने कहा है, डीएम साहब कहे हैं, डीएम सर कहे हैं कि जो बुकलेट है वो नंबर वाइज में पता नहीं चला कि किस में कितने बुकलेट थे, वो कम आ गए हैं, जो कि जबकि ज़्यादा होने चाहिए थे। जब आपको यही नहीं पता है कि आप बुकलेट ले जा रहे हैं, कितने बच्चे हमारे यहाँ हैं, और एक बंडल में कितने बुकलेट हैं, जब यही नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम कैसे ले रहे हैं? सोचिए कि कितनी गंभीरता वाली बात है। आप इतने बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं, और इस लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हैं, पीसीएस लेवल का, बीपीएससी करा रही है। सोचिए कि आपको ये नहीं पता है कि किस बंडल में कितने पेपर हैं। और हाँ, और बच्चे, बहुत सारे जो बच्चे थे वो ये भी बोल रहे थे, मतलब हमारे क्लास के अलावा दूसरे क्लास में जिसको बुकलेट मिला हुआ था, ये बोल रहे थे कि हमारे पास खुला पेपर आया। खुला इन द सेंस कि जब क्लास में जाता है तो वो पैक होके जाता है, पैकेट रहती है, लेकिन उनके क्लासरूम में पैकेट ओपन गया था। तो हर बच्चा वो जो है वो परेशान होगा, क्योंकि जब हर किसी को पता है कि उनके क्लास में आएगी या उनके जो है वो हॉल में आएगी बुकलेट, तभी वहाँ पर सबके सामने ओपन होगा। लेकिन ओपन बुकलेट किसी और के क्लास में जाएगी तो हर बच्चा वो परेशान होगा कि ओपन बुकलेट क्यों आई हमारे क्लासरूम में। ठीक है, अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यहाँ पर स्पष्टीकरण तो पहली बात कि किसी भी चीज़ का नहीं दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर स्पष्टीकरण दे देते तो बच्चे भी इतने जो है वो नासमझ नहीं है, चीज़ों को समझते हैं और करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण भी उस समय नहीं दिया गया। ठीक है, अब डीएम सर आए तो उनका क्या फ्रस्ट्रेशन था ये हम नहीं जानते, या कोई बच्चा नहीं जानता, लेकिन वो बच्चे के ऊपर जो है वो हाथ कैसे उठाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए कि वो इस लेवल पे होकर के, डीएम होकर के वो हमारे पास आए हैं हमको समझाने के लिए। उनको हमें समझाना चाहिए कि देखिए ये ऐसी ऐसी गलती हो गई, हम लोगों की तरफ से गलती है, इन द सेंस कि मतलब जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, या जो बीपीएससी जो भर्ती बोर्ड करा रही है पेपर, उनकी गलती है कि उनको नहीं पता है कि किस बंडल में कितने पेपर हैं। ठीक है, ये नहीं पता है। जब यही नहीं पता है तो आप किस तरीके से, इतने नियर अबाउट 12,000 बच्चे थे, सोचिए 12,000 बच्चे थे, उन सभी बच्चों का जो है वो पेपर
गड़बड़ हुआ है। कुछ बच्चों को जो है वो जैसे किसी क्लासरूम में सही समय पे मिला है पेपर, जैसे कि नीचे ग्राउंड पे फर्स्ट फ्लोर पे पेपर मिला है, तो उस क्लास के बच्चे पेपर कर भी रहे थे। लेकिन जब बाहर शोर होगा, बाहर ऐसी ऐसी चीजें चलेंगी, आवाज आएगा, तो क्या उन बच्चों का भी पेपर सही गया होगा? सोचिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि उस क्लासरूम में थे या एग्जाम दे रहे थे, तो सोचिए कि क्या आपका माइंड सेट जो है जिस तरीके से काम करना चाहिए एग्जाम में बैठ के एग्जाम देते समय, वैसा माइंड सेट आपका रहा होगा? आप हर किसी का माइंड सेट तुरंत चेंज होता है। वो बाहर सोच रहा होगा कि अरे ऐसा क्या हो रहा है, बाहर कुछ भी आवाज आएगी तो हर कोई सोचने लगेगा। तो वहां पर तो इतनी बड़ी जो है वो बात हो चुकी थी कि पेपर ही नहीं मिल पा रहा है। तो अच्छा, डीएम सर ये भी कहें कि हम पेपर अरेंज कराएंगे, पेपर करवाएंगे, तो बताइए जब उनके पास जितना मतलब कि जैसे कि नंबरिंग था कि आपको हम ये वीडियो दिखा देते हैं, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए कि डीएम सर कहें क्या है, फिर उसके बाद सोचिए कि मतलब उन्हें ऐसा करना चाहिए था, हाथ उठाना चाहिए था किसी स्टूडेंट के ऊपर। देखिए, आपने वीडियो देख लिया होगा, इसमें आप सबको पता चल गया कि डीएम साहब क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम यहाँ हुई है कि जब क्वेश्चन बुकलेट आता है एक बंडल में, तो उसमें उनका कहना है कि 288 जो है वो प्रश्न पत्र होने चाहिए, यानी कि जो बुकलेट है वो 288 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 288 न होकर के 192 ही जो प्रश्न पत्र थे एक बॉक्स में। इसलिए उनका कहना है कि जो प्रश्न पत्र जिस क्लासरूम में कम पढ़ रहे थे, तो मतलब 288 होने चाहिए थे, लेकिन 192 ही जो बॉक्स में आया, तो उनको दूसरे क्लास से लेने पड़े थे बुकलेट, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जब हमको सबसे बड़ी यहाँ पर जो है वो नाकामयाबी है कि इनको यही नहीं पता है कि एक बॉक्स में कितने प्रश्न पत्र हैं। सोचिए कि एक बॉक्स में 288 सर कह रहे हैं और जबकि आए 192 ही, तो किस तरीके से आप इतने जो है वो बच्चों का एग्जाम ले रहे थे, जब यही नहीं पता है कि कितने प्रश्न पत्र हमको चाहिए। हम इतने बच्चों को बुलाए हैं, तो हमको इतने बच्चों के अकॉर्डिंग हमें व्यवस्था देनी चाहिए या नहीं। और तो और इसका रीजन ये बता रहे हैं कि जिसकी वजह से जो दूसरे क्लासरूम में खुला पेपर गया था, मतलब खुला पेपर, ये जो बच्चे कह रहे थे कि हमें खुला पेपर ही हमारे क्लासरूम में आया, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर दूसरे बॉक्स को खोल करके आप दूसरे क्लासरूम में खुला पेपर लेके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हर अभ्यर्थी जो है वो कहेंगे कि हमारे क्लासरूम में तो खुला पेपर आया था। तो ये माइंडसेट जो है वो उनका खराब बिल्कुल होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो पहले देखिए, क्लासरूम का यही नियम है कि उसके क्लास में जाइए, बुकलेट जाएगा, फिर उसके बाद उसको ओपन होता है और बच्चों के सामने ओपन होता है और 2 लोग साइन करते हैं। ठीक है, साइन नहीं करते हैं, लेकिन बॉक्स जो है ओपन होती है बच्चों के सामने, लेकिन उनको ये भी क्लियर करना चाहिए था बच्चों के सामने, लेकिन शायद उन्होंने क्लियर नहीं किया होगा। अब देखिए, डीएम सर कह रहे हैं कि 100 से 150 बच्चे जो है वो बाहर निकल आए हंगामा करते हुए, और उन्होंने पेपर जो है वो नहीं दिया, बाकी बच्चों ने पेपर दिया है। अब हमें ये बताइए सर कि जो बच्चे, जब आपके पास पेपर ही कम था, तो उन बच्चों को आप देते क्या, किस तरीके से आप उनका पेपर करवाते? चलिए ठीक है, आप मैनेज करते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में मेंटेलिटी तो ये हो गई ना कि हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है बच्चों को कि ये यही सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। और सर कह रहे हैं कि 11,500 12,000 में से लगभग 11,500 बच्चों ने पेपर दिया। अब हमें ये बताइए कि हमारे जो है वो हमारे क्लासरूम में, हमारे जो हॉल में ही लगभग 2 से ढाई जो है वो 250 के ऊपर बच्चे थे। सोचिए, 250 के ऊपर बच्चे थे, वो सभी बच्चों ने, उन सभी बच्चों के पास पेपर पहुंचा ही नहीं, वो सब पेपर देखे ही नहीं। सोचिए कि वो सब क्या, मैं खुद उसी क्लासरूम में थी, मैं खुद बुकलेट को देखी तक नहीं कि आप लेट से भी ले आइए, तो कम से कम हम देखें कि हाँ बुकलेट ऐसा होता है। शायद हम लोग कभी ना देखे हों, तो हमें पता चलता कि हाँ इस तरीके से बीपीएससी का बुकलेट आता है, तो हम लोग वो भी नहीं नसीब हुआ हमें। ये सोचिए। और सर कह रहे हैं कि लगभग 11,500 बच्चों ने पेपर दिया है, तो वो सभी बच्चे जो है जिन्होंने पेपर दिया है और सही तरीके से दिया है, तो वो सभी लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपने सही से पेपर दिया है, और क्या पेपर को फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अभ्यर्थी ही बताएंगे। क्या कंडीशन थी उस समय, वो हम अभ्यर्थी ही जानते हैं। तो प्लीज़ हम सब स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट है सर से और भर्ती बोर्ड से, गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ जो है इस तरीके से दोबारा ना हो, और प्लीज़ इस जो है वो इसको सही तरीके से पेपर जो है, जिन बच्चों का
प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिन बच्चों के साथ, उनका एग्ज़ाम लिया जाए। और हाँ, और बहुत सारी जो है वो बातें निकल के आ रही हैं, बच्चे ही बोल रहे हैं, कोई मतलब हम लोग अपने से नहीं, बच्चे ही बोल रहे हैं एक दूसरे से कि हाँ पेपर लीक हुआ है, या पेपर किसी ने कोई पेपर जो है वो, जैसे पेपर चल रहा है तो उसमें और क्लास के बच्चे जो पेपर नहीं दिए, जो बाहर निकल गए थे, वो उस क्लास में भी चले जा रहे थे। उसको कोई जो है रोकने वाला भी नहीं था, कोई इन्विजिलेटर जो होते हैं वो कोई रोक भी नहीं रहे थे। बच्चा दूसरा पेपर दे रहा है, सामने दूसरा बच्चा खड़ा होकर के उसको जो है वो उससे बात भी कर रहा था। सोचिए ऐसा कंडीशन हो गया था। तो वो पेपर कैंसिल होना चाहिए या उसी पेपर पर एग्जाम जो है वो नेक्स्ट हो जाना चाहिए? आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद बताइए। अब देखिए डीएम सर कह रहे हैं कि जो ओएमआर सीट बच्चे नहीं जमा किए थे, वो क्यों नहीं जमा किए, उनको जमा करने के लिए बोला गया था। सबसे पहली बात कि देखिए जिस क्लासरूम में आप एग्जाम ले रहे हैं, उस क्लासरूम में दूसरे क्लासरूम के बच्चे जा करके जो एग्जाम दे रहे हैं उनके पास उनसे बात कर रहे हैं, उनके आगे पीछे इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या पता कि आप दूसरा बच्चा उस बच्चे से बात नहीं किया होगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया होगा। क्या प्रूफ है कि ऐसा नहीं हो सकता है? तो बताइए, पहले तो आप यहाँ पे सुचिता ही नहीं रही, यानी कि किसी एक स्पेशल बच्चे को कोई 4 बच्चे खड़े होकर के उसका पूरा सॉल्व करा सकते हैं ऐसे तो क्वेश्चन को। तो आप बोल रहे हैं कि ओएमआर सीट जमा करना चाहिए था, जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अपना ओएमआर सीट लेकर के बाहर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ऐसे इस तरीके से एग्जाम हो रहा है तो किसी का, ये आप पुलिस का एग्जाम नहीं है कि आप छोटा-मोटा एग्जाम है, ये इसी एग्जाम को देकर के डीएम और बड़े-बड़े पोस्ट पर स्टूडेंट जाएंगे। तो सोचिए आप सर डीएम होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि उस जो ओएमआर सीट है उसको जो है ठीक है बच्चों से जमा करवाइए, लेकिन उस ओएमआर सीट से आप रिजल्ट देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो ओएमआर सीट जो है वो बिल्कुल जो है पेपर लीक के समान है। अब चलिए इसी के साथ एक और सवाल कि यदि कोई अभ्यर्थी जो है वो सर से, डीएम सर से या जो भी हैं वहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीनियर हैं, उनसे कोई बात करता है या पूछता है या अपनी बातों को रखता है, तो क्या उनको थप्पड़ खाना पड़ेगा? देखिए ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टूडेंट यदि अपने बात को रखता है तो उसे थप्पड़ तक खाना पड़ सकता है। आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया, और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा, 200 की संख्या में उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने तो इस वीडियो में हमने पूरा अपना आंखों देखा हाल बताया है। तो यदि आप क्या चाहते हैं, पहले ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय दें। क्या जो बच्चों के ऊपर हाथ उठाया गया, क्या वो बिल्कुल सही है? कहाँ से सही है और किस तरीके से सही है? यदि गलत है तो क्यों गलत है? क्या एग्ज़ाम किस तरीके से होना चाहिए? क्या एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या फिर से एग्ज़ाम जो हमारे सेंटर का जो बच्चे कैंसिल किए हैं या जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसकी वजह से फिर से एग्ज़ाम उस सेंटर का होना चाहिए या पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए? आप सभी लोग अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।